नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं बांग्लादेश में जो वहाँ के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के विरुद्ध वहाँ के आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की बदनाम आईएसआई गुप्तचर एजेंसी और उग्रवादी जमायते इस्लामी जैसे संगठन कार्य कर रहे हैं और बेरहमी से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समूहों के घरों को जलाने और उनको बेरहमी से मार डालने का कार्य कर रहे हैं। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश में शेख हसीना ने ऐसे ही आतताई समूहों को नियंत्रित करने का कार्य किया था, लेकिन इन शक्तियों को बांग्लादेश की समृद्धि और इन आतताई समूहों पर नियंत्रण पसंद नहीं आया। लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान की सह पर, चीन की सह पर ये बांग्लादेश के विरोधी संगठन छात्रों के बहाने से सक्रिय हो गए और आज वहाँ हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है, दूसरे और अल्पसंख्यक समूहों की जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिए दुनिया के भर में फैले हिंदुओं को सतर्क हो जाना चाहिए। सच तो ये है कि भारत में भी तभी तक पंथ निरपेक्षता या तथाकथित झूठ से प्रायोजित धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति अस्तित्व में है, जब तक कि यहाँ हिंदू और उसके सन्निकट के दूसरे संगठन, दूसरे समूह, दूसरे लोग बहुसंख्यक हैं। यहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख वस्तुतः ये सनातन धर्म के अंतर्गत के अनुषंगी संगठन हैं, अनुषंगी पंथ हैं, अनुषंगी धर्म हैं, जो भी शब्द देना चाहें अपनी सुविधा के लिए। इनकी बहुलता ही भारत में लोकतंत्र और यहाँ की धर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव या पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था का आधार है। जब तक ये अधिक है, तभी तक यहाँ लोकतंत्र भी फूल फल रहा है और यहाँ
उन सबकी जो अ, व्यर्थ की मूल्यहीन धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति है वो भी फूल फल रही है। क्योंकि जहां जहां इस्लाम मतानुयायी बहुसंख्यक हैं, वहां अल्पसंख्यकों के साथ उनका क्या क्या हिंसक नृशंस आचरण प्रस्तुत हुआ है, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करके वहां इस्लामिक तंत्र स्थापित कर दिया गया। पाकिस्तान भी जब भारत से विभाजित हुआ तो वहां इस्लामिक तंत्र स्थापित कर दिया गया। अफगानिस्तान में इस्लामिक तंत्र ही है। ऐसे जहां भी इस्लाम मतानुयायी हैं वहां वास्तविक रूप में लोकतंत्र है ही नहीं। ये बात आखिर भारत में रहने वाले मुसलमान भाइयों की समझ में क्यों नहीं आती? ये इस देश के जो तथाकथित सेकुलरवादी कहलाने वाले दल हैं, पत्रकार हैं, षड्यंत्रकारी हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठन हैं, वे इस सच को जानते हुए भी आंख क्यों मूंदे रहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र और उनकी सेकुलरता तभी तक अस्तित्व में है जब तक कि हिंदू और उसके अनुषंगी दूसरे धर्म या सनातन धर्म और उसके अनुषंगी दूसरे धर्म अधिसंख्यक हैं। देश विभाजित हुआ ब्रिटेन की षड्यंत्रकारी पृष्ठभूमि के कारण, लेकिन उसको दोष हम क्यों दें? कहा जाता है कि जब अपना ही पक्ष कमजोर हो तो दूसरों को तो अवसर मिल ही जाता है। आखिर अगर हम संगठित होते तो एक व्यापारी समूह को भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका क्यों मिल पाता? यहाँ देश विभाजन की जो पृष्ठभूमि ब्रिटेन की प्रेरणा से मुस्लिम लीग और उसके जैसे दूसरे समूहों ने रचने का कार्य किया, उस सब के पीछे का एक ही आचरण तो है कि एक भ्रम फैलाया गया कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर ये भ्रम उस समय का सत्य था तो देश विभाजित होने के बाद इस देश में रहने वाले सारे मुसलमान भाई क्यों नहीं तत्कालीन पाकिस्तान चले गए? यहाँ क्यों रह गए? क्यों वहां के हिंदू, जैन, सिख और दूसरे
लोग जो इस्लाम मतानुयायी नहीं रहे हैं वे वहां कैसे रोक दिए गए? उनको क्यों नहीं भारत आने दिया गया? विभाजित भारत आज पहले का पूर्वी पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश, वहां भी जो सनातन धर्मावलंबी समूह रहे हैं, वहां लोग रहे हैं, उनको क्यों नहीं भारत में आने दिया गया? और यहां से सभी इस्लाम मतानुयायियों को पाकिस्तान जाने के लिए क्यों नहीं कहा गया? उनको क्यों रोका गया? इसका तो अर्थ है कि वो विभाजन ही गलत था। उसके कारण 20 लाख हिंदू और दूसरे सनातन धर्मावलंबी समूह के पंथ धर्म हिंसा के शिकार हुए, मार डाले गए, उनकी अस्मत लूटी गई, उनकी बहु बेटियों की, माताओं की, बहनों की। ये सब कृत्य तो हुआ। उसके बाद भी भारत में मुसलमान आखिर रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो अगर आज रह सकते हैं तो उस समय क्यों नहीं रह सकते थे? और इसके लिए ब्रिटेन को दोषी ठहराने से ज्यादा उस समय के उन मुस्लिम लीगी नेताओं को दोषी ठहराया जाना चाहिए जो उनके द्वारा गुमराह किए गए और गुमराह हो गए। अगर हम खुद किसी के बहकावे में आ जाए तो दोष हमारा है या बहकाने वाले का है? आज मैं समझता हूं कि इस देश में 25-30 करोड़ के लगभग की आबादी मुस्लिम है। ये तो पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी से भी अधिक संख्या है और आज इस देश में रह रही है। उनको इस देश में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ का केवल ढोल पीटा जा रहा है उन उलेमाओं के द्वारा, उन तथाकथित सेकुलरवादी राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा, उन मौलवियों के द्वारा, और उनके भीतर उग्रता, हिंसकता को उभार करके उनको इस देश में रहने वाली अधिसंख्यक सनातन धर्मावलंबी आबादी के विरुद्ध तैयार करने का काम किया जा रहा है। गजब की बात है, इजराइल पर हमास के द्वारा, आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा आतंकवादी हमला किए जाने की निंदा उस तथाकथित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी जैसे लोगों ने नहीं की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नहीं की, वामपंथी गुल्म ने नहीं की। उस समय चुप्पी लगा गए और जब इजराइल ने बदला लेने का कार्य किया तो इन सब के पेट में दर्द हुआ और सब फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के दुख
को इतना महसूस करने लगे जैसे ये सब भारत में नहीं फिलिस्तीन में रह रहे हैं। फिलिस्तीन का भले ही इनको सबको काखा गाघा और नक्शा न मालूम हो, लेकिन मरोड़ ओवैसी जैसे, राहुल गांधी जैसे नेताओं के पेट में बहुत ज्यादा हुआ। और वही जब बांग्लादेश में वहां के आईएसआई प्रेरित, अमेरिका प्रेरित आतताई संगठनों ने हिंदुओं पर हमला किया, उनको मौत के घाट उतारा, तो इन सब की जबान एकदम सिली हुई मिली। इनके मुंह से शब्द तक नहीं निकला। मैं जानता हूं क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये जानते हैं कि जब इनके तथाकथित सेकुलर और वास्तविक तथ्यों के विरुद्ध फैलाए गए भ्रम पर आक्रमण होता है, तो ये मौन रहकर कुछ समय का इंतजार करते हैं। और जब इनके अनुकूल कोई मैटर, कोई घटना, कोई तथ्य आ जाता है तो इनकी बाछें खिल जाती हैं। फिर ये वागवीर बन जाते हैं, बहुत वक्ता बन जाते हैं, ट्वीट करने वाले हो जाते हैं। हिंदुओं, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी देश में हिंदुओं के साथ जो घटा और जो आज घट रहा है, उसमें दुनिया भर के सारे हिंदुओं को सारे भेदभाव भुलाकर संगठित होकर उसका प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध होने की जरूरत है। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, हिंदू कभी आतताई नहीं होता, हिंदू कभी दूसरे को पीड़ित करने वाला नहीं होता, और हिंदू कभी उग्र सांप्रदायिक नहीं होता। ये सच्चाई है। इसीलिए दुनिया में अगर कोई आज तक मार खाता आया है तो केवल हिंदू मार खाता आया है, सनातन धर्मावलंबी मार खाता आया है। भारत अपने प्राकृतिक भूभाग में निरंतर सिकुड़ते सिकुड़ते कितना रह गया है, फिर भी हमारे देश के सनातन धर्मावलंबियों की समझ में नहीं आ रहा है कि हमें निरंतर सिकोड़े जाने का षड्यंत्र जारी है। हमें इसे रोकना होगा। हिंदुओं की रक्षा हिंदू नहीं करेंगे तो हम उग्रवादी इस्लाम मतानुयायियों से, जिन्हें सिर्फ किसी न किसी तरह से हिंदुओं को मार करके जन्नत का रास्ता सुझाया गया है, उनसे रक्षा तभी हो सकती है जब हिंदू अपनी रक्षा के लिए सुसंगठित और समर्थ होगा, अस्त्र शस्त्र से समृद्ध होगा। क्योंकि हिंदू कभी किसी देश पर, कभी किसी समूह पर हिंसाचार न करता है, न करने का कार्य करता है। भारत में जो अधिकांश मुस्लिम आबादी है, वो उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं, लेकिन वे इस सच को भूल करके अपने ही हिंदू भाइयों के प्रति जो द्वेष भाव पाल करके हिंसाचार करने का कार्य करते हैं,
जो उनके सरलता का नाजायज लाभ उठाते हैं, उसको तभी रोका जा सकेगा जब हिंदू भी संगठित होकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होगा। बांग्लादेश में वहाँ के जो आतताई इस्लामी जमात इस्लामी जैसे उग्रवादी संगठन हैं, वो ये तो नहीं परीक्षण करके आचरण कर रहे हैं कि ये एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है कि दूसरे और हिंदू हैं। वे तो हिंदू है, बस उसको मार डाल रहे हैं, उसका घर जला दे रहे हैं, उनकी नृशंस हत्या कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे देश के लोगों को जाति जाति के विद्वेष भड़का करके कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, मुख्य रूप से कांग्रेस द्वारा उकसाने का कार्य करके, भड़काने का कार्य करके द्वेष पनपाया गया है, सबकी आंख खुलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जातियों के बीच वैमनस्य नहीं रहा है, यहाँ व्यावसायिकता को प्रमुखता दी जाती रही है। ये तो तुर्कों मुगलों ने क्रमशः तमाम जातियों को पनपाने का कार्य किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने खास तौर से 1828 से 1875 के बीच में खोज करके लोगों को जाति समूहों में इसलिए अलग करने का कार्य किया जिससे ना यहाँ के अधिसंख्यक संगठित होंगे और ना ये हमारे विरुद्ध कुछ कर सकेंगे और हमारी सत्ता निरंतर चलती रहेगी। तो वे अंग्रेज थे, लेकिन उसके बाद उन अंग्रेजों की ही नीति पर कांग्रेस ने, नेहरू की कांग्रेस ने, गांधी जी की कांग्रेस ने चलने का कार्य किया। मैं लोकमान्य तिलक और ऐसे दूसरे नेताओं की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, न मैं वो, क्योंकि उनके भीतर इस तरह की कोई न्यूनता नहीं थी। जब कोई भी गलती करे तो उसको डांटना, फटकारना और उसके विरुद्ध डट करके खड़ा होना, ये कांग्रेसियों का सगल सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नहीं रह गया था, भगत सिंह के बाद नहीं रह गया था। जब इसका कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के हाथों में मुख्यतः आया, तब हिंदुओं को समझाया और उन पर कानूनी कार्रवाई करने का कार्य किया जाने लगा। उनके नाराज होने पर, उनके उग्र होने पर, और मुसलमानों के उग्र होने और उनके आतताई आचरण करने पर उनको बढ़ावा देते हुए केवल उनके पक्ष में बोलने का कार्य किया गया। अगर कांग्रेस यह आचरण करती, नेहरू यह आचरण करते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या और कोई हो, जो भी इस देश की समरसता के विरुद्ध किंचित भी आचरण करें, उनको कठोरतम दंड देते हुए
उनको अनुशासित करने का पाठ यदि सिखाया गया होता, नेहरू ने उसके लिए कार्य किया होता, कांग्रेस ने उसके लिए कार्य किया होता, तो आज जो स्थिति हमारे देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में विद्वेषात्मक पनपती हुई दिखाई दे रही, वो पनपती हुई दिखाई न देती। इसको तो पनपाने का कार्य कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस ने किया है। उसके बाद के जितने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब ने किया है। ये स्थिति इस देश के लिए दुखदाई है और इसको, इस देश के हिंदुओं को सारे भेदभाव भुलाकर समझना होगा। ये जातियां इतनी थी ही नहीं, और जो जातियां थीं उनमें कोई विशेष भेदभाव की स्थिति थी ही नहीं। ये स्थिति तो तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों की सत्ता इस देश में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के कारण से उत्पन्न हुई। ये तो समृद्ध देश था, यहाँ सब सौमनस्य पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहने वाले लोग थे। ये विद्वेष और विद्वेष के साथ साथ इस देश में तमाम जातियों को सनातन धर्म के अंतर्गत प्रवर्तित कर एक दूसरे के बीच द्वंद्व कराने का कार्य तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा और उसके उपरांत उनकी दत्तक संतान कांग्रेस द्वारा किया गया। मैं दत्तक इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस अधिकांश रूप में ब्रिटिश सत्ता की गोद में बैठ करके आचरण करने वाली पार्टी रही है। आगे चल करके उसकी नीति को अपनाकर यहाँ शासन चलाने की उसकी प्रवृत्ति रही है कि दूसरा और कोई भी शासन सत्ता पर आ न पाओ। केवल हम रहें, हमारे परिवार रहे। उनका पथ प्रदर्शन और दूसरे लोगों ने भी ग्रहण किया और दूसरे भी दलों ने ग्रहण किया और वहां भी यही चल पड़ा। अन्यथा इस देश में एक समान कानून, एक समान, सब अपने अपने पंथ का वैयक्तिक रूप से पालन करते हुए, अपने पूजा पाठ उपासना के तरीकों का अपने ढंग से पालन करते हुए वैयक्तिक रूप से रहते, लेकिन सब देश के लिए भारतीय होकर समरसतापूर्ण आचरण में रहते तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है, खास तौर से हिंदुओं के, और हिंदुओं या जिसको हम सनातन धर्मावलंबी कहते हैं उसके अनुषंगी दूसरे पंथों या धर्मों के समक्ष उपस्थित है, वो विचारणीय है। क्योंकि अगर इस देश को जितना है उतने रूप में भी अस्तित्वमान बनाए रखना है तो इन सबको संगठित होना पड़ेगा। मैं यहाँ ये नहीं कहने जा रहा हूं कि यहाँ की मुस्लिम आबादी के विरुद्ध कोई अभियान करने की जरूरत है। मैं केवल यहाँ कहने जा रहा हूं कि इस देश के तथाकथित सेकुलरवादी संगठनों,
टूल किट्स समूहों, इस देश के विरुद्ध, इस देश में रहकर कृत्य करने वाले इस देश विरोधी समूहों, संगठनों के द्वारा जो कुछ भी देश के विरोध में किया जा रहा है वो वास्तव में हिंदुओं के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण है। क्योंकि हिंदुओं का सुरक्षित होना ही इस देश का सुरक्षित होना है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि प्रमाण हमारे शेष बचे भारत के इर्द गिर्द स्वतः विद्यमान है। कैसे इसी देश से अलग हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान इस्लामिक देश घोषित हो गया और यहाँ सर्वधर्म संभाव, या कि सर्वधर्म संभाव तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची बात है, जो इस देश का मूल आदर्श रहा है। लेकिन ये सेकुलरिज्म वाली जो गढ़ी गई षड्यंत्रिक परिभाषा है, उसके हिसाब से यह देश सुरक्षित ही नहीं रह सकता है। क्योंकि हिंदू सुरक्षित है तो ये देश सुरक्षित है। यहाँ इस्लाम मतानुयायी भी आराम से सुखद रूप में, सुखी रूप में रह सकते हैं और रहते आए हैं। यहाँ जो कुछ भी पीड़ा सहा है, यहाँ इस देश के हिंदुओं ने सहा है। इस देश के सनातन धर्मावलंबी दूसरे और पंथों ने सहा है। कभी इस्लाम मतानुयायियों ने ऐसी कोई पीड़ा नहीं सही है, क्योंकि उनको तो उकसा करके ये तथाकथित सेकुलरवादी दुष्ट राजनीतिक लोग उत्प्रेरित करके उन्हें हिंदुओं के विरुद्ध तैयार करके अपनी राजनीतिक गोटी फिट किया करना चाहते रहे हैं और करते रहे हैं और करते हैं। तो इस देश के जो शांति प्रिय, वास्तविक रूप में शांति प्रिय, दिखावे वाले नहीं, हिंदुओं के विरुद्ध तरह तरह के कृत्य करके और तरह तरह से अपने इस्लाम मतानुयायियों को भड़का करके और ऊपर से शांति प्रियता का, सौमनस्यता का और सर्व धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए लोग नहीं, बल्कि जो सचमुच इस देश को अपना देश मानते हैं, इसको अपनी जन्मभूमि मानते हैं और इस देश के लिए सांस भी लेते हैं और इस देश के लिए मर मिटना भी जानते हैं। अशफाकुल्ला खां जैसे लोग, कैप्टन उस्मान जैसे लोग, उन सबको सावधान होना होगा, क्योंकि इस देश में अगर वे सजग नहीं हुए तो वे बहक जाएंगे और उनको सिर्फ ये लगेगा कि यहाँ और लोग जो है, जो हिंदू हैं, वो कुछ हिंदू लोग जो है हिंदू राष्ट्र की बात करें। हिंदू राष्ट्र का अर्थ ही है इस देश में रहने वालों का राष्ट्र।
वो चाहे इस्लाम मतानुयायी हो, चाहे ईसाई मतानुयायी हो, या और दूसरे मतानुयायी जो भी और हों, पारसी आदि, वो सब के सब सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू हैं और उनको इस रूप में इस देश के प्रति समर्पित होकर के प्रस्तुत होना चाहिए और अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का अनुशीलन करके जो इस देश के सर्वधर्म संभाव के अनुकूल दृष्टिकोण हो उनको आगे बढ़ाते हुए, और जो इस देश में सर्वधर्म संभाव के विपरीत दृष्टिकोण हो और जो द्वंद्वकारी दृष्टिकोण हो उनको अलग करते हुए अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। तभी ये देश जितना है उस रूप में सुरक्षित और मजबूत रह सकता है। इसको सभी जानेंगे तभी इस देश का भला होगा। जिस तरह से केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ राजनीतिक दल सिर्फ मुसलमानों को अपने पाले में करने के उद्देश्य से उनका तुष्टीकरण करने में लगे हैं, वो सब उनकी चाल है और उसे रोकने की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। इस देश में सनातन धर्मावलंबी अर्थात हिंदू और उसके जो अनुषंगी दूसरे पंथ जैसे सिख पंथ, जैन पंथ, बौद्ध पंथ, ये जब तक सुरक्षित हैं तब तक इस देश में ईसाई जो हो गए हैं, जो मुसलमान हो गए हैं, वे भी सुरक्षित हैं। क्योंकि पता कर लीजिए अफगानिस्तान में तालिबानी समूह किनका वध कर रहे हैं, जब यहाँ हिंदू हैं यानी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं तो इनके विरुद्ध इनकी सोच है। लेकिन जब यहाँ सबके सब मुसलमान हो जाएंगे या सबके सब ईसाई ही हो जाएंगे तो जिनकी प्रवृत्ति हिंसक रही है वे आखिर हिंसाचार किसके विरुद्ध करेंगे? इस्लाम मतानुयायियों के ही विरुद्ध करेंगे। आखिर ISIS जो इराक में, लीबिया में, सीरिया में कर रहा है वो किसके विरुद्ध कर रहा है? तो साफ साफ समझा जाना चाहिए कि हिंदू सुरक्षित हैं तो इस देश में मुसलमान और ईसाई भी सुरक्षित हैं। क्योंकि अगर वे सचमुच इस देश का हो करके रहना चाहते हैं तो पहले उनको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने वाणी से इस देश की संस्कृति के अनुकूल प्रस्तुत होना होगा। अन्यथा ये देश खतरे में पड़ेगा और उस खतरे से बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो इस देश के लोगों की है और इस देश के हिंदुओं की है। हिंदू संगठित रहेंगे, हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।